दूसरी वर्ल्ड वार का दौर था। अमेरिका का सबसे भरोसेमंद जहाज USS इंडियानापोलिस एक बहुत ही सीक्रेट मिशन पर था, लेकिन अचानक जहाज पर एक जोरदार हमला हुआ और सिर्फ कुछ ही मिनट में 10,000 टन वजन का ये जहाज समंदर की गहराइयों में डूब गया। जहाज पर सवार 900 से ज़्यादा अमेरिकन सेलर्स अपनी डूबी हुई शिप के मलबे के पास ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे। उनके पास सिर्फ एक लाइफ जैकेट थी और जीने की कुछ टूटी फूटी उम्मीद, लेकिन असल खतरा अभी बाकी था। समंदर के नीचे खून की प्यासी शार्क्स तेज रफ्तारी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। हर लहर के साथ एक चीख सुनाई देती और एक सोल्जर पानी के नीचे खींच लिया जाता। ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े शार्क अटैक की। ये वही जहाज था जो हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले एटॉमिक बम का यूरेनियम कोर लेकर जा रहा था, मगर एक ही रात में यह जहाज सैकड़ों सोल्जर्स की कबर बन गया। क्या थी वो साजिश जिसने इस ट्रेजेडी को जन्म दिया और कैसे 300 सोल्जर्स मौत के मुंह से निकलकर जिंदा वापस आए? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। – 1945 में दूसरी वर्ल्ड वार अपने उरूज पर थी। जापान और एलाइड फोर्सेस एक दूसरे को तबाह करने में लगी हुई थी। अमेरिका ने एक ऐसा हथियार बनाया जो तारीख बदल देने वाला था, एटॉमिक बम। ये मिशन इतना सीक्रेट था कि कुछ गिने चुने लोगों को ही इसका पता था। इस बम का सबसे अहम हिस्सा यानी यूरेनियम कोर जापान तक पहुंचाना जरूरी था। ये जिम्मेदारी दी गई USS इंडियानापोलिस को, जो US नेवी का एक बहुत ही रिलायबल जहाज था। 1930 में बने इस पोर्टलैंड क्लास क्रूजर की लंबाई तकरीबन 186 मीटर और वजन 10,000 टन था। इसकी स्पीड इतनी तेज थी कि ये बगैर रुके 24,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकता था। इस जहाज के कैप्टन थे चार्ल्स मैकवे, जो एक तजर्बाकार नेवी ऑफिसर थे। 16 जुलाई 1945 को USS इंडियानापोलिस ने सैन फ्रांसिस्को के हंटर्स पॉइंट नेवल शिप यार्ड से अपना सफर शुरू किया। मिशन इतना सीक्रेट था कि कैप्टन मैकवे को भी नहीं बताया गया कि वो असल में क्या लेकर जा रहे हैं। बस इतना कहा गया कि ये सामान हर हाल में टिनियन आइसलैंड तक पहुंचना चाहिए। और हैरत की बात यह है कि यही यूरेनियम कोर बाद में हिरोशिमा पर गिराए गए लिटिल बॉय एटॉमिक बम का हिस्सा बना। USS इंडियानापोलिस ने अपनी स्पीड के दम पर 26 जुलाई को टिनियन आइसलैंड पहुंचकर मिशन कंप्लीट कर लिया। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर एटॉमिक बम गिराया गया और जंग का रुख बदल गया। मिशन कंप्लीट होने के बाद जहाज को फिलीपींस जाने का ऑर्डर मिला। क्रू को लगा कि अब सबसे बड़ा खतरा खत्म हो चुका है, लेकिन समंदर के अंधेरों में एक भयानक ट्रेजेडी उनका इंतजार कर रही थी। 29 जुलाई 1945 की रात थी। पैसिफिक ओशन बिल्कुल पुरसुकून लग रहा था। कुछ सेलर्स खुशी मना रहे थे और कुछ लहरों को देख रहे थे, लेकिन इसी वक्त एक जापानी सबमरीन I-58 ने USS इंडियानापोलिस को देख लिया। सबमरीन के कैप्टन ने बिना वक्त जाया किए 6 टॉर्पीडोज फायर कर दिए। उनमें से 2 टॉर्पीडो सीधा जहाज से टकरा गए। पहला टॉर्पीडो आगे लगा, दूसरा बीच में जहां फ्यूल और एम्यूनेशन थी। इस ब्लास्ट ने इंजन और पावर सिस्टम दोनों को तबाह कर दिया। सिर्फ 12 मिनट के अंदर USS इंडियानापोलिस समंदर में डूब गया। 1200 सेलर्स में से 300 फौरन मर गए, जबकि बाकी 900 पानी में लाइफ जैकेट के जरिए तैरने लगे। लेकिन अब असली जंग शुरू हुई। पानी में फैला खून और ऑयल ग्रेड व्हाइट और टाइगर शार्क्स को अपनी तरफ खींच रहा था। पहले शार्क्स ने डेड बॉडीज को निशाना बनाया, फिर जिंदा सेलर्स को। हर कुछ मिनट बाद एक चीख सुनाई देती और एक सोल्जर पानी के नीचे गायब हो जाता। गर्मी, प्यास और भूख ने उनकी हालत और भी खराब कर दी। कई लोगों ने मजबूरी में खारा पानी पी लिया, जिससे उनके जिस्म और भी कमजोर हो गए। कुछ सोल्जर्स होश खो बैठे और अपनी साथियों पर हमला करने लगे। 4 दिन गुजर चुके थे। आखिर 2 अगस्त 1945 को एक अमेरिकन प्लेन ने पानी में तैरते सर्वाइवर्स को देख लिया। लेफ्टिनेंट एड्रियन मार्क्स ने ऑर्डर्स के खिलाफ जाकर अपना प्लेन समंदर में लैंड कर दिया और जितने सोल्जर्स हो सके बचाए। आखिरकार रेस्क्यू शिप्स पहुंच गई। 1200 में से सिर्फ 316 सोल्जर्स जिंदा बचाए जा सके। इस ट्रेजेडी का सारा इल्जाम कैप्टन चार्ल्स मैकवे पर डाल दिया गया। कहा गया कि उन्होंने जिग-जैग स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं की। हालांकि जापानी सबमरीन के कैप्टन ने भी कहा कि जिग-जैग से भी जहाज नहीं बचाया जा सकता था। इस जुल्म ने मैकवे को अंदर से तोड़ दिया और 1968 में उन्होंने खुदकुशी कर ली। आखिर 2000 में प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने ऑफिशियली कैप्टन मैकवे को बेकसूर करार दिया और 2017 में समंदर के नीचे USS इंडियानापोलिस का मलबा भी ढूंढ लिया। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।